Hi guys, welcome to law exam today. I hope all of you are doing very well and your preparation is also going in full swing. गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्लैट ने एक न्यू नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग स्लैट 2020 का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। और जैसे कि एग्ज़ाम में अब हमारे कुछ 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो लास्ट के डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज़ पर द न्यू पैटर्न। और हमारा एग्ज़ाम अब एग्ज़ाम फ्रॉम होम होगा, आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना बस लैपटॉप होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, तो आप इजीली अपने घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो तब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, वो सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट अब 12 डेज़ में रिवाइज करने हैं, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे कंटेंट। गाइस फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि मेजर चेंजेस क्या क्या हैं। मेजर चेंजेस जो हमारे हैं वो है, हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रॉक्टेड टेस्ट हो गया है। तो कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन द टेस्ट फ्रॉम द लोकेशन एंड प्लेस ऑफ देयर चॉइस। आप जहाँ से चाहें वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट आपके पास वेबकैम होना चाहिए, पीसी होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। गाइज मेक श्योर कि इंटरनेट के लिए आप हॉटस्पॉट दो अवेलेबल रखें, तो मेक श्योर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। और गाइज़ आप कोई भी पेन या पेपर नहीं यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको ऑनलाइन लॉन्च पैड दिया जाएगा, उस पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी चीटिंग करने का कोशिश किया या कुछ भी करने का किया, तो यू विल बी स्ट्रिक्टली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्ज़ाम। सो मेक श्योर आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपके हाथ से इतना अच्छा चांस निकल जाए। सो या वेबकैम इज़ मैंडेटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है वेबकैम होना, आपके पास इंटर कनेक्शन होना और आपके पास एक पीसी होना। गाइज और जो भी स्टूडेंट्स हमारे मैक यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम मैक में नहीं चलेगा, तो आप मेक श्योर कि आप कोई भी विंडो लैपटॉप को अरेंज कर लें। गाइस जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट चेंज है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे रिड्यूस हो गए हैं 150 से 90। और टेस्ट हमारा 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे प्लस आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट देना होगा। 90 मिनट्स आपका ऑनलाइन टेस्ट के लिए होगा और जो बाकी का हमारा 30 मिनट्स बचा हुआ है उसमें आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट देना होगा। तो वो आपके वॉट के लिए हमारे 30 मिनट्स हो गए और बाकी के 90 मिनट्स आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम 90 मिनट्स का ख़त्म होगा उसके बाद को आपको कुछ ड्यूरेशन मिलेगा एज अ गैप ब्रेक, और उसके बाद आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपके राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए। हमारे सेक्शंस 5 होंगे, लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग और जीके। ऑल द मोर हमारे जो सारे सेक्शंस हैं वो सेम है और सारे सेक्शंस में 18 क्वेश्चंस होंगे। हमारा वॉट जो कंडक्टेड होगा वो ओनली आफ्टर द टेस्ट होगा। और जो हमारा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है वो देना तो सबको होगा, बट इवेल्युएट उन्हीं के लिए होगा जो हमारा कट ऑफ क्लियर करेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे और उसके रिगार्डिंग में आपको एक बहुत जल्दी चैनल पे न्यू वीडियो आने वाला है, तो आप उससे देखें, आपके सारे डाउट्स उससे क्लियर हो जाएंगे। गाइज एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो ये क्राइम आप कर रहे हैं, आप अपने हाथ से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस को छोड़ रहे हैं। तो मेक श्योर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। पेपर सिंपल होगा जस्ट लाइक क्लैट पैटर्न, प्रीवियस क्लैट पैटर्न। और अगर आपको अपना लास्ट डेज में अभी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो मेक श्योर आप मल्टीपल टाइम्स क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लें, क्योंकि ऑल द मोर स्लैट का पैटर्न सेम होता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इजी होता है, तो ईजिली आप कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं कि आपको हर सेक्शन में क्या करना है और क्या क्या कवर करना है। गाइस जो हमारे जीके के क्वेश्चंस होंगे, इस हमारा जीके का करंट अफेयर भी कवर होगा प्लस स्टैटिक जीके भी कवर होगा। तो गाइस लास्ट ईयर का स्लैट का पैटर्न है, अगर उसको देखते हुए चले तो हमारे 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 करंट अफेयर से थे। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्लैट के लिए, तो उसी अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। और आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको कवर करना है, आपको कवर करना है, अपॉइंटमेंट्स कवर करना है, अवार्ड्स कवर करना है, रैंकिंग, बुक्स, ऑथर्स, करंट लीगल डेवलपमेंट, रीसेंट अमेंडमेंट, केस लॉज। तो हमारा ये वाला पार्ट है करंट लीगल डेवलपमेंट्स और रीसेंट अमेंडमेंट्स, केस लॉज। ये आपको जीके में तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको हेल्प करेंगे आपके लीगल नॉलेज के लिए, जो हमारा लीगल रीजनिंग का पार्ट है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लीगल नॉलेज आपको चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगा।
बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आप अपने क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आईलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके जैसा ही बेसिक क्वेश्चंस होगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ आ रहा है। बेसिक, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, रैंकिंग, बुक्स, ऑथर्स, ये सबको रिवीजन करें। रिवीजन एक की है कि अब आपको मतलब जितना कवर कर लिया उसको रिवाइज करें। कुछ मतलब न्यू मटेरियल पे अपना हाथ ना डालें कि ये सॉल्व करूँ वो सॉल्व करूँ। हाँ, आप सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, मंथली क्वेश्चंस लगाइए, तो दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। गाइस, स्टैटिक जीके आ जाएगा फिर हमारा। स्टैटिक जीके में बेसिक हिस्ट्री, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करें, और पॉलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत फोकस देके चलें। और बेसिक ट्यूशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेक श्योर आप ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्टली बस इसमें यही है कि आप रिवाइज़ करते रहें, आपके जो भी नोट्स हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और गाइज़, ये बिल्कुल मत सोचो कि आप चीटिंग कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी लोगे तो नागपुर वागपुर का सीट आप निकाल सकते हो, आपको बेसिक टॉप नोएडा या पुणे नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप अपना इतना अच्छे चांस को ना गंवाएं और पूरा 100% दें। टाइम आपके पास काफ़ी है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम फ्रॉम होम है, आप अपने वहाँ से जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, अपने घर पे जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने घर पे कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका इन्वायरमेंट भी सेम है, आपके लिए पूरी कंडीशन भी सेम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लीगल रीजनिंग पे। लीगल रीजनिंग में सिंपल क्वेश्चंस होंगे, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और प्लस हमारा लीगल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। लीगल नॉलेज में हमारा लीगल मैक्सिम्स और रीसेंट लीगल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा केशवानंदा भारती हो गया, गोलकनाथ हो गया, और भी रिसेंट जो हमारे जजमेंट्स आ रहे हैं, सबरीमाला हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, 377 हो गया, तो ये सब आपको जो रिसेंट लीगल डेवलपमेंट है या हमारे पुराने जजमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको कवर करने हैं। क्योंकि इसमें ऑल द मोर हमारे 21 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे जो हमारे लीगल जीके पे बेस्ड थे। तो आप देख सकते हैं कि लीगल जीके स्लैट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल दो पैटर्न में डिफर दिस ईयर अ बिट बट नॉट सो मच। सो आपको अपना उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है कि हाँ किस चीज़ों पे हमें फोकस करना है। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो आप क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और आपके 100 या कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको रिवाइज करते रहें मल्टीपल टाइम्स। और लीगल रीजनिंग आपका कुछ ज़्यादा अलग नहीं होगा, वो प्रीवियस क्लैट और आईलेट के पैटर्न से डिफरेंट करेगा। और आपके जो टॉपिक्स होंगे बेसिक टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम और कॉन्स्टी से ही आपके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो आपसे पूछा जाएगा, और लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट कम टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होगा हमारा, इसमें 3-4 पैसेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और क्लैट के पैसेजेस से सिमिलर होगा। तो इसके लिए आपको दिन में 3-4 आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। गाइस, अपनी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी बना लें, क्योंकि ये जो 3-4 हमारे पैसेजेस होंगे इनमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और 300 से 400 और माइट भी 500 वर्ड्स का एक पैसेज आपको दिया जाएगा जिसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और आरसीज हमारे कुछ ज़्यादा अलग नहीं होंगे, सोशल, लीगल और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में ही होंगे, तो वो बहुत इजी है और कुछ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आरसी को आप बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, और न्यू पैटर्न में तो हमारा जो क्लैट का है उसमें आरसी बेस्ड ही है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदू से पढ़े हैं या कुछ भी आपने पूरा करंट अफेयर्स के लिए कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रखे हैं, तो उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट हिंदू से आ जाता है, कभी कभी हमारा किसी बुक से पैसेज आ जाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। अपने मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बेस, सो दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट हमारा चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में हमारा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों होगा। वर्बल रीजनिंग में हमारा सिंपल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, पजल्स, ये सब होगा। और जो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें असर्शन, रीजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, लॉग्स, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो बहुत बेसिक होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और हमारा ये इसमें थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में ये है कि आपको सीरीज़, ये जो सीरीज़ के क्वेश्चंस है, पजल्स हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपको अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपको बोथ द सेक्शंस में दे विल गोना हेल्प यू अ लॉट।
जैसा मैंने बताया डिफ़िकल्टी लेवल इज़ नॉट वेरी हाई और डेफिनेटली नॉट एट द क्लैट और एलसेट लेवल। बहुत इजी होगा, बेसिक होगा। आर एस अग्रवाल करो, अपने मॉक टेस्ट करो, और वर्बल के लिए तो आर एस अग्रवाल बेस्ट है गाइज, और स्लैट के पैटर्न के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप उसको रिवाइज करो, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओ, अपना न्यू प्रैक्टिस बुकलेट्स जो हैं आपके कोचिंग के अवेलेबल हैं उन्हें लगाओ। और आपको अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर फ्री अवेलेबल है काफ़ी अच्छा मटेरियल, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो अगर आपको नीड लगता है तो। और एनालिटिकल रीजनिंग में हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होगा। हमारे जो बेसिक मैथ्स के हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क्स, परसेंटेजेस, इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लो कि आपको एक एज लेके चल सको और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको आप अपने एग्ज़ाम में। तो ये सब टॉपिक्स एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिक मैथ्स ही पूछा जाएगा, कोई इतना नहीं, कुछ अलग नहीं आने वाला है जो आप क्लैट के लिए कवर कर रहे हो। और न्यू पैटर्न में तो वैसे भी हमारे क्वेश्चंस कम हो गए हैं। अगर आप 18 में से 10 से 12 भी क्वेश्चंस मतलब अच्छे से कर लेते हो या पूरे करेक्ट कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में। सो आपको ये सब कवर करना है और ये सब आप अपनी कोचिंग के बुकलेट्स कर सकते हैं। तो बट मैं गाइस कहूँगा कि जो हमारे पुराने क्लैट के पेपर्स हैं उसका जो मैथ्स का सेक्शन है वो काफ़ी रेलेवेंट है स्लैट के एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, तो आप उसको करें। गाइस फाइनली डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। आप काफ़ी लोग इस पॉइंट के लिए वेट कर रहे होंगे, तो आप फाइनली इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपका ऑर्डर ऑफ सेक्शंस क्या होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करोगे। और ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल है, अगर आप इस वे में अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेक श्योर आप इसको फॉलो करें। पहले जो अटेम्प्ट का आपका ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए जीके में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे 18 होंगे, तो आपको उसको 5 से 8 मिनट्स, 8 मिनट इज़ मैक्सिमम एंड 5 इज़ मिनिमम, इतने में सॉल्व करना है। जीके के बहुत ही ज़्यादा 1 पॉइंटर्स क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं है आपके कोई बहुत लॉन्ग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे क्लैट की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, ईजिली आप 5 से 8 मिनट में कर सकते हो। जीके के बाद आप लीगल में आओगे, लीगल में भी आपके जैसे पिछली बार हमारे 21 क्वेश्चन हमारे लीगल नॉलेज के आ गए थे, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। आपको जो आता है वो आप स्ट्रेट अवे कुछ सेकेंड्स लेके अटेम्प्ट कर सकते हो, और बाकी जो आपको लीगल में टाइम लगेगा वो फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस में लगेगा। 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 हमारे लीगल नॉलेज पे बेस्ड थे, तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो आता होगा वो आता होगा, नहीं आता होगा तो लेट्स जस्ट तुक्का मारो और आगे बढ़ो, उसमें कुछ आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कोई एक सेक्शन आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको जो ज़्यादा मार्क्स देगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है और किसी पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट है हमारा आरसी में भी आपके 18 क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपका आइडियल टाइम होना चाहिए 15 से 20 मिनट्स। सेम गोज़ विद एलआर में भी आपका 15 से 20 मिनट्स में आप इजीली कवर कर सकते हो। एलआर के क्वेश्चंस कोई इजी होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसमें भी 18 क्वेश्चन होंगे। इसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हो क्योंकि इसमें आपके जो प्रॉब्लम होंगे वो अर्थमेटिकल बेस्ड होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो उसमें आप अपना जो बाकी सेक्शंस में आपने टाइम बचाया है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस वे को फॉलो करोगे तो 65 से 83 मिनट्स में आप क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन पेपर को कवर कर लोगे। 7 मिनट्स का आपके पास बफर टाइम भी बच जाएगा, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते थे और मतलब थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, कुछ ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, तो आप उनको रिव्यू कर सकते हो और उनको गो थ्रू कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा, आप अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउटफुल है तो आप उसका आंसर मार्क कर दें और उसको मार्क कर दें रेड के लिए कि आपको बाद में रिव्यू करना है। बट ऐसा ना हो कि आप उसका आंसर मार्क कुछ भी नहीं कर रहे हैं और नेक्स्ट बढ़ जा रहे हैं और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा है रिव्यू करने का, तो आपके क्वेश्चंस सारे छूट जा रहे हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चंस एक भी ना छोड़ें, क्योंकि आपका गाइज लक इज़ देयर, तो आपका तुक्का भी लग सकता है कुछ भी। अगर दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं तो आप उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही हो 50%, तो मेक श्योर कि आप सारा कर दें उसको। कि बस स्लैट का पेपर इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट एम्पल ऑफ टाइम है, जिसमें आप अपना जो अभी तक पढ़ा है उससे रिव्यू कर सकते हैं, चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं, और आप थोड़ा काम रहें, कंपोज रहें और न्यू मटेरियल को सॉल्व ना करें। जो आप प्रीवियस से सॉल्व करते आ रहे हैं उसे ही करें। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को मल्टीपल टाइम्स करें, सेक्शनल टेस्ट दें, मॉक्स दें, मोर एंड मोर सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ये सब आप दें, तो इससे आपको एक एज मिलेगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में निकल के आएगा।
और गाइज स्लैट कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर लोगे। और अगर आप करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरे स्लैट एक पक्का हो गया है, तो मेरे पास एक कॉलेज है। आपके अंदर एक फ़ियर नहीं रहेगा कि अब मेरा स्लैट भी अच्छा नहीं गया तो क्लैट कैसे करूँगा। अगर आप तो इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा ट्राई करें, और आपको ये आपके लिए एक लॉन्च पैड होगा। आप यहाँ पे जैसा परफॉर्म कर रहे हो क्लैट में, आप कैसा परफॉर्म करोगे, क्या मिस्टेक्स आप यहाँ पे कर रहे हो कि आप क्लैट के लिए वो इम्प्रूव कर सको और एक अच्छे NLU में एडमिशन ले सको। तो ये आपको एक एज अ लॉन्च पैड, एज अ प्री मॉक टेस्ट की तरह ले। अगर आपको सिम्बायोसिस में नहीं जाना है या फिर भी कुछ नहीं, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी आप स्लैट दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आइडियल पेपर है। और स्लैट और ये हमारा जो सिम्बायोसिस है ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो आपको मिस तो आप नहीं कर सकते हो। बट ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए कमेंट करें, और प्लीज़ शेयर द वीडियो और जॉइन अस ऑन टेलीग्राम इफ़ यू नीड एनी स्टडी मटेरियल। थैंक यू।